मतलब आप? कैसी चल रही है जॉब, कैसा चल रहा है सब? सर बहुत अच्छा चल रहा है जॉब। तो बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ के टीम मेंबर भी काफी सपोर्टिव है सर, बहुत अच्छा जॉब चल रहा है। तो कृष्णन, मैं कनेक्ट हुआ यार, मैंने कहा थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टेटस देख लेते हैं कैसा चल रहा है जॉब में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है, सो आई कैन हेल्प। नो सर, अगर कोई भी हेल्प चाहिएगा तो आपके पास तो सबसे पहले आऊंगा मैं। लेकिन सब मैं सब सही चल रहा है सर, कोई इशू नहीं है। तो कृष्णन बताओ, एनजी नेटवर्क्स के बारे में कैसे पता चला आपको? सर एनजी नेटवर्क के बारे में तो सर मैं ऐसे एमसीए मिड में था, तो सर मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था मेरे जो सीनियर पास आउट थे वो कहीं 10,000 12,000 की जॉब कर रहे थे, कोई अपना डोमेन चेंज कर रहा था, कोई बैंकिंग में जॉब कर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे तो ये नहीं करना, अगर मुझे ये करना था तो मैं अपना 6 साल 5 साल क्यों वेस्ट किया हूँ, मुझे तो आईटी में जाना है। और बहुत अच्छा कॉलेज भी नहीं था हालांकि, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं मुझे आईटी में जाना, तो मैं ऐसे फाइंड आउट कर रहा था, तो मुझे लगा एप्लीकेशन ट्रेनिंग, मुझे सॉफ्टवेयर में जाना थोड़ा सा टफ लगा था, मेरे वो पल्ले नहीं पड़ रहा था सर। तो मेरा एक दोस्त था, वो नेटवर्क इंजीनियर था, उसने बोला सीसीएनपी कर लो, सीसीएनए कर लो तो हो जाएगा, उसका सर्टिफिकेशन ले लो। तो मैंने पता किया तो उसका सर्टिफिकेशन वगैरह मेरी बहुत कॉस्टली थे, तो फिर मुझे लगा मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसे गूगल पे सर्च मार रहा था, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नेटवर्किंग, ऐसे ऐसे करके आ रहा, तो फिर एनजी नेटवर्क आया। तो उसमें मैंने एक एनडीएस प्रोग्राम था ना, वो उसको मैंने देखा, तो इसमें 100% जॉब करनी थी और पैकेज अप टू स्टार्ट 6 to 12 LPA। तो मुझे लगा मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। बट मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे किसी का जानना है, तो थोड़ा सा एक मन में डाउट होता है। तो उसके लिए मुझे लगा, मैं किसी काम से दिल्ली गया था, तो मैं इंस्टीट्यूट पे मिला, फिर वहाँ पे सर लोग, राहुल सर मिले, मैम सिमरन मैम वगैरह मिली। तो मैंने वहाँ पे गया, फिर मैंने पैसे का अरेंजमेंट किया थोड़ा सा, और फिर ज्वाइन कर लिया सर। ट्रस्ट किया एनजी पे, और एनजी ने मुझे आज वो दे दिया कि मैं एक स्टेटस धीरे धीरे ऐसा बन चुका है ना, लोगों का परसेप्शन चेंज हो चुका है कि आज मुझे देख के मेरे 5-6 दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक नवीन को किया, अतुल को किया, फिर सोनू, 5-6 मेरे सराउंडिंग, एमसीए के सराउंडिंग के लगभग सारे दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ मुझे देख के। उनको ये ट्रस्ट नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला मैंने तो एमसीए का एग्जाम भी छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं, मैं तो कूद गया हूँ इसमें, अब जो होगा देखा जाएगा। और मैंने पूरे मन से किया। तो आज वो है कि मेरे साथ 4-5 दोस्त हैं, सबको ट्रस्ट हो गया, सब कर रहे हैं अच्छे से। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मेरा भी चेंज ही हो गया, पहले तो ऐसे ही था। तो अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड होल एनजी टीम। थैंक्स टू यू, आपने तो बोलने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन इतने नहीं, मैं तो मेरे पास इतना भरा पड़ा कि मैं बहुत कुछ बोल दूं सर। मिल नहीं पाया सर फिजिकली, बट मैं अभी वहां से वर्क फ्रॉम होम खत्म होने वाला है मेरा। अभी तो फीवर की वजह से रुक गया, नहीं मेरा कल से मंडे से मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस था। तो मिलने वाला था सर, बिना मिले आपका पैर छुए मैं कहीं जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आपने ना वो एक वे दिखा दिया है, रास्ता दिखा दिया कि हाँ अब ऐसा लग रहा है कि हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं। अभी इंटरव्यू देते हैं, हो जाता है, पैकेज मिल रहा है ज्यादा, तो लगता है कि सर ने कुछ चला ही कर दिया है। अच्छा, अच्छी लग रहा है डोमिन, अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग का पार्ट कैसा रहा आपका जब आपने ज्वाइन किया? अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है, मतलब फिर भी यार कहीं ना कहीं कृष्णन डर तो लगा होगा ज्वाइन करने से पहले, जब फीस सुनी और पता चला प्रोसेस का, टाइम का, तो थोड़ा बहुत डर आया? बिल्कुल सर, सबको लगता है कि इतना फीस है, होगा कि नहीं होगा। बट एक बार मैंने सोच लिया ना कि मुझे अब इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं ये नहीं कर पाता हूँ तो अगर नहीं करना है तब भी मैं वैसे ही नॉर्मल कोई जॉब पकड़ूंगा, वो भी करूंगा। अगर ये कर लेता हूँ, अगर मैंने मेहनत की और सक्सीड हो गया, तो फिर तो मुझे अच्छा ही हो जाएगा। तो मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए सब कुछ था सर। सिंपल सी बात है, होने को वैसे भी कुछ नहीं था, तो पाने के लिए सब कुछ था। तो मैं लग गया। उसके बाद मेरा थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे हेजिटेशन हुआ, कैसे होगा क्या होगा। इनफैक्ट एक दो मेरा वो स्क्रीनिंग भी थोड़ा अच्छा नहीं गया। तो वही सब चीजें थी सर, बहुत अच्छा गया, मतलब मजा आ गया। तो जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, और मतलब आपको क्या यूनिक, वैसे आपको ऑल्टरनेटिव मिले इसमें? हमारे साथ आपने कोई ऑल्टरनेटिव देखा कि जो ऐसा कुछ ऑप्शन ऑफर कर रहा हूँ मार्केट में? नहीं सर, ऐसा तो मैं आज तक मैंने अभी तक नहीं देखा। और कुछ लोग हैं तो वो सिर्फ एश्योर्ड करते हैं, लेकिन वो गारंटीड की बात होती नहीं करते। और मैंने एनजी में ही देखा है सिर्फ। मैं भी अब तो वहां पे रहता हूँ, कभी भी जाता हूँ, देखता हूँ, बहुत सारे नेटवर्किंग डोमेन में दोस्त हैं, सबसे पता करूँ, बट मुझे इसका अल्टरनेटिव नहीं मिला सर, कोई अभी तक तो मुझे नहीं मिला।
ये सही है। आप फेमस भी बहुत हो गए और एनजी में हम तो खुद थैंकफुल है, क्योंकि आपने खुद ही अभी बताए थे सारे आपने फ्रेंड्स रेफर करे, तो आपसे तो फीडबैक की कोई बात ही नहीं है। अभी बात चलती है तो कोई ना कोई बैच हो रहा होता है जिसमें आपका बंदा रेफरेंस में है, जब से आप गए हो तो आपकी कोई ना कोई रेफरेंस। अभी एक दो लाइनअप में वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे वो भी ज्वाइन करेंगे, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। अगर क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है कि मैं साथ में बंदा पढ़ रहा था, मेरे साथ के बंदे 5,000 6,000 8,000 मतलब ऐसे कर रहे हो, एक एक महीने कंपनी कराई तो पैसा तक नहीं दे रही, और मेरे क्लास के टॉपर बच्चे पैसा कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, तो उन्होंने देखा कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज तो नहीं कह सकते, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही था, तो मैं कर पा रहा हूँ। उनको प्रश्न था, अबे नहीं हो पाएगा तो तू नहीं कर पाएगा। बोले ठीक है, मेरा पैसा लगा, मैं कर रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, एकदम बताया था आपने दोस्तों को जब आप ने एनजी में एडमिशन लिया कि मैं एक अलग से कोर्स कर रहा हूँ साइड बाय साइड? मैंने बताया था उनको 2 महीने बाद, मैंने बताया कि बोले कभी कभी गैप क्यों कर दो, क्लास नहीं आते। मैंने बोला ना वो ट्रेनिंग करता हूँ तो उसका थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ता है। बोला अच्छा अभी इधर कर लो, वो नहीं होगा तुमसे, ये भी जाएगा। हम बोले ये जाए तो जाए, अब तो क्या करना है, मुझे ग्रेजुएशन पे ही करना है, छूट जाए कोई मैं सीधे बोल देता था उन लोगों से। आज मेरे कॉलेज के सर लोग भी बहुत खुश होते हैं, उन्होंने इनफैक्ट वो बोला कि मैं तुम्हारा नाम लगवा दूं बोर्ड पे, होर्डिंग पे कि प्लेसमेंट इतना हुआ। हम बोले नो सर, यहाँ से मुझे नहीं मिला। उन्होंने मुझसे बोला, मैंने मना कर दिया, मुझे वो फालतू की पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। मैंने एनजी से किया तो मैं कोई सपोर्ट ही नहीं था वहां पे, तो सीधे मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं करना। खुश होने देते कॉलेज वालों को भी। नहीं सर, क्या मतलब है, क्योंकि मैं बहुत दुखी था वहां के, मेरे दोस्त सारे मतलब कॉलेज में कुछ था ही नहीं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, मैं म्यूट हो गया था। नहीं सही है यार। और ये आपने एमसी से पहले क्या किया था? बीसीए कर रखा था। अच्छा, बीसीए कर रखा था। मतलब मैं भी बीसीए हूँ, और सही बताऊं कृष्णानंद, हम बीसीए वालों के लिए ना, जो आपके वर्ड्स हैं मैं फील कर सकता हूँ। ऑल्दो आपके और मेरे बीच में 10 साल का गैप होगा, हमारी ग्रेजुएशन के टाइम में, या 8-9 साल का तो कम से कम गैप होगा, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है एजुकेशन सिस्टम में। हमने भी जब बीसीए करी थी वही 5-6 हजार के ऑप्शंस मिलते थे। आज भी लोग जो बीसीए, मैं एक्चुअली एमसीए इंटीग्रेटेड में था, तो हम दोनों की स्टोरी बिल्कुल सेम है यहाँ पे। क्योंकि मैं समझ गया था कि बीसीए के बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं होना, और एमसीए के बाद तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। तो इवन तो मैंने भी एमसीए छोड़ी है, मैंने एमसीए कंटिन्यू नहीं करी। आई वाज इन 5 ईयर प्रोग्राम ऑफ एमसीए इंटीग्रेटेड, तो मैंने वो बीटेक मैं भी सर, मैं आपसे सच बताऊं तो मैंने भी एमसीए फाइनल ईयर का जो वो था, जो प्रैक्टिकल सेशन होता है, वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया। तो मेरा एमसीए भी पड़ा हुआ है, मैंने एमसीए पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है। वो फीस उठा के मैंने एनजी को दे दी थी। ये बता नहीं, अब हम मास्टर्स का भी प्लान करेंगे। अभी तो 1 साल हुआ है सर, उसको देख के उसको भी बस डिग्री लेना है, बस ले लेंगे पैसा, उसका 50,000 देना है, दे के ले लेंगे। उसका भी सुने जॉब भी हो गया, उधर का भी हो जाएगा। ऐसे तो दोनों नहीं हो पाता ना। नहीं, ये बहुत मैच्योर डिसीजन रहा, और आप इसको बहुत ही अच्छे से प्लान करके चल रहे हो, बिकॉज यू हैव टू बी वन साइड। आपको यहाँ पे टाइम देना था तो आपने दिया, और बहुत जरूरी था। सही टाइम जॉब मिल गई, और ऑल्दो एमसीए उठा लो क्योंकि सिर्फ बहुत कम अमाउंट रह गया, अदरवाइज वी विल प्लान। अभी जब हम आगे जाएंगे, जब आप अभी मैनेजरियल टेक्नो मैनेजमेंट, या जब आप मेरे पास आओगे दोबारा, जब हम 2-3 प्लेसमेंट लेंगे, व्हेन यू रीच आउट टू द 30 लाख और 35 लाख, तो मैं कुछ आपको मास्टर्स के प्लान भी बताता उस टाइम पे। ऑल्दो हमारा टिपिकल इंडियन सिस्टम जो है वो जैसे 11th 12th और फिर क्या ग्रेजुएशन मास्टर्स, कुछ ऐसे सिस्टम बना हुआ है। ऑल्दो मास्टर्स इज इन समथिंग वेरी प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन, या डिग्री कह सकते हैं इसको, डिग्री है, और वो एक एक्सपीरियंस के बाद ली जाए तो दैट इज रियली वर्थफुल। अब IIM में तो बात अलग है, ऑल्दो IIM also welcome experienced people, you must be aware। IIM भी कहता है कि एक्सपीरियंस लेना बहुत अच्छी बात है, पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, मास्टर्स इतना बड़ा गोल नहीं है। तो कैसा रहा, मतलब ये जो ट्रेनिंग वाली जर्नी थी, और जो फॉर्मेट मैंने जो बनाया है, जो आपसे इनिशियली डिस्कस भी किया हुआ कि आप आओगे, हमारे लिए नेटवर्किंग का एंड नहीं पता आपको, हम इनिशियल लेवल पे पहले बेसिक देंगे, फिर एडवांस देंगे, फिर और सारी चीजें समझाएंगे, नेटवर्क क्या काम करता है, और फिर आपको स्क्रीनिंग बीच में लेते रहेंगे, और फिर आपकी रियल टाइम शुरू करेंगे। तो ये सारे पार्ट से आपको लगा कि रियलिस्टिक है ऑन ग्राउंड, क्योंकि यू आर वर्किंग नाउ, तो इसका यूजफुल लगा आपको जो ये फॉर्मेट ट्रेनिंग का जो बना रखा है? सर बहुत अच्छा फॉर्मेट है, क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या ऐसा कि कुछ लोग तो आईटी नेटवर्किंग या फिर आईटी डोमेन या उस बैकग्राउंड से आते नहीं, तो उनको चीजें पता नहीं होती हैं। हालांकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत नेटवर्किंग थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट ये चीजें डीप में काम कैसे होती हैं इस चीजों पे, तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पता। तो जो सीसीएनए का जो बेसिक्स पार्ट है सर, एक होता है ना
वो सीरियल वाइज बना है कि हाँ आपको पैरेलल ऐसे ऐसे चलना है। तो वो जो बना है सर बेसिक्स, तो आप एडवांस जाते हो तो आपका जो बेसिक्स होता है कि हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं, ये चीजें पढ़नी है, सिर्फ मुझे पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। उसके बाद जो चीजें होती हैं एडवांस में, उसको हम प्रैक्टिकली ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें। तो वो चीजें जो एक सिनेरियो, एक लेवल बना हुआ है, लेवल 0 टू लेवल आप जहां तक जा सकते हो उसमें, तो वो चीजें काफी सर हेल्पफुल है और काफी वो मायने रखती हैं कि हाँ ये चीजें मैं कर सकता हूँ। और उसमें जो सबसे मेजर पार्ट आता है सर, जो प्रैक्टिकल आज हम सर काम करते हैं, बीजीपी पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रबल शूटिंग कुछ होता है वो करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में जो बीजीपी वगैरह मैंने पढ़ा था, जो एसटीपी पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो उसपे क्या जो प्रैक्टिकल सर हम करते हैं ना, वो एकदम रिलेवेंट है सर, सेम वो ही सेम कमांड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जो आप हम करते रहेंगे सर, वो हमें पता है कि पैकेट लॉस हो रहा है या सीआरसी एरर आ रहा है या फिर पैकेट ड्रॉप है, तो इसका इशू क्या है, इसको हम कैसे चेक करें, क्या ट्रबल शूट। तो वो चीजें आप सर यहाँ ट्रेनिंग में इंक्लूड है, और ट्रेनिंग में जो इंक्लूड है आप उसी को अगर जाके इम्प्लीमेंट करोगे तो मोर देन 4 या 3 इयर्स के मेरे साथ के जो कलीग हैं वो काम करते हैं, तो मेरा तो उनसे 1% भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। सारा सेम 20 अभी सर 20 लोगों की टीम थी, मेरा 18-19 लोगों की टीम थी, मेरा 6-7 नंबर पे आया। तो सेम अगर आप ट्रेनिंग का फॉर्मेट ही ऐसा है सर कि आप उस लेवल का आपको तैयार कर दिया जाता है। और इनफैक्ट मुझे पहले स्टार्टिंग सर प्रैक्टिकल में तो बहुत मतलब लगता है कैसे करते हैं क्या करते हैं, लेकिन एक बार जब शुरू हुआ ना सर, वो पैकेट यहाँ से वहां होने लगा, कैप्चर करने लगी, फिर वो सर चीजें बहुत मजा आया। तो प्रैक्टिकल का वो, और सबसे बड़ी चीज लास्ट में जो आता है रियल टाइम सर। रियल टाइम में ना जो एक्सपोजर मिलता है कि हाँ आपको ये चीजें की जाएंगी आपको प्रैक्टिकली, और आप कैसे कर ले रहे हो, क्या करना है उसमें प्रैक्टिकली, कंपनियां काम कैसे करती हैं, कहाँ फायरवॉल लगा है, कहाँ आपका L2 है, कहाँ L3 है। तो सर ये जो रियल टाइम एक्सपोजर मिलता है ना, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है सर। बाकी पढ़ने को तो हम पढ़ सकते हैं इंटरनेट, यहाँ वहां से CCNP कर लिया, ये कर लिया। बाकी जो सर यहाँ पे रियल टाइम और CCNP के बीच का जो ये है ना, ये बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है रियल टाइम का। सही है एकदम। फिर उसके और लेकिन सर एक चीज और है कि मुझे अपन खुद को तैयारी करनी पड़ेगी सर, क्योंकि अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग के भरोसे रहेंगे, मुझे वहाँ 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनर अब ट्रेनिंग देके चलाता है आपको ये करना है, अगर हमें खुद से भी इम्प्लीमेंट करना होगा उन चीजों को कि कैसे करना है। और मेरे पास इतने नोट्स मैं तो आपको बैक करके दिखा नहीं सकता, मैंने खुद का इतना नोट्स बनाया है CCNP के बाद ही। मैं जब भी मुझे पढ़ना होता, प्रैक्टिकल करना होता, मैंने सारे कमांड्स का, VLAN का कमांड, जितने भी टॉपिक सारे का कमांड मैंने रट रखा था, लिख रखा था सारे, मतलब A3 साइज में मैंने कितना नोट्स बना रखा है। मतलब दिन रात लग गया था तभी हो पाया, नहीं तो फिर ऐसे नहीं हो पाता ना सर। ये तो बिल्कुल फैक्ट है यार, आपकी तो मेहनत है सारी की सारी, आप लोगों की पर्सनल, आप लोग के इंटरेक्शन की बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। कृष्णन बड़ा मोटिवेटेड है आप तो यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को टीम ने बताया था जब अभी लिस्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने बताया आप कृष्णन से बात करोगे तो आप बहुत एंजॉय करोगे, बहुत पॉजिटिव बंदा है। आजकल भी आपके बहुत मजा आता है सर। मेरे ऑफिस में भी सारे कलीग खुश रहते हैं, मैं हमेशा मीटिंग होता रहा तो मैं खुश हो गया, ऐसे सो नहीं नर्वस हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं, मैं एकदम हंस बोल के बात करता हूँ अपने TL से, अपने इंसिडेंट मैनेजर से, सबसे सब मस्त बात करते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे मेरा वहाँ पे काफी क्लोजली हो गया है कि मतलब अच्छे से बात करना। कृष्णा तू सिर्फ ऐसे कर सकता है? हाँ सर कर सकता हूँ, आप बोलो सर क्या करना है, काम ही तो करना है। मतलब इतना हो गया कि जब चाहो छुट्टी ले लो, जब मतलब वो सिर्फ उनके अकॉर्डिंग चलो, या फिर मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं, तो मजा आता है सर काम करना यार। मतलब एक मैं खुश हूँ इस बात से कि नमिता है, आंचल है, राहुल है, कोई भी कृष्णन की बात सुनता है तो स्माइल आ जाती है फेस पे। अभी मतलब मैं आपसे इतना इंटरेक्ट नहीं था मेरा इंटरेक्शन, लेकिन मेरे को बोला गया कि जब मीटिंग हो रही थी तब बोला कि नहीं कृष्णन तो आप टेंशन मत लो, मतलब उससे बात करोगे आप खुश हो जाओगे। और बहुत पॉजिटिव बंदा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाता है, पॉजिटिव लोग रखता है अपने आसपास। तो आप कभी लाइफ में फेल नहीं हो गया, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाला जो आपके अंदर ऑरा क्रिएट करते हो और जो एटीट्यूड है, ये मतलब एक मेंटोर की तरह बोलूं तो इसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट के अंदर। दिस इज द एंड, ये बेस्ट है, इसको बना के रखो और बढ़ते रहो आगे यार। मैं तो बहुत खुश हूँ। बिल्कुल सर। कितने पैकेज से स्टार्ट किया? अभी भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे सामने बुक रहता है सर, मुझे अच्छा लगता है, अब तो लगता है आदत सी हो गई है। तो कितना कंपनी और पैकेज बताओ जब प्लेसमेंट हुई यहाँ से? तो अभी 7.5 है सर, अभी अप्रेजल होने वाला है, तो सर ने बात किया, TL से बात हुई तो मेरे, उन्होंने बोला कि एक सर्टिफिकेशन चाहिए कृष्णा, थोड़ा सा ऊपर देना है, तो ITL का वो सर्टिफिकेशन है। अच्छा। तो वो चाहिए, अगर दे दोगे तो सही रहेगा। तो हम बोले ठीक है, तो वहाँ पे 25% सर इंक्रीज होगा, ऑरेंज पेरोल पे कर देंगे वो फिर।
क्योंकि रिव्यू हुआ था, रिव्यू सही गया था, तो उन्होंने बोला कि वहाँ कर देंगे। बोले सर आप 6 मंथ बोले थे, बोले 6 मंथ तो एक लोग और लाइन में पड़े हैं पहले से तुम्हारे, बोले कर दो सर, नहीं तो ऑफर तो बहुत। बोला नहीं सर ऐसा। सही है, बनाओ भले थोड़ा सा। मैं मेहनत से सर काम कर रहा हूँ सर, अपने काम में कभी चोरी नहीं करता ना मैं। मुझे अगर सिर्फ मिल गया तो मैं उसमें पूरे ईमानदारी से मेहनत से काम करता हूँ, काम में मेरी कमी नहीं होगी, तो फिर तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए सर। बिल्कुल मिलता भी है। अभी तो आप देखो आगे आगे होता है कि अभी आप आओ, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस स्टेबल बना के, प्रोफाइल भी बड़ी मैटर करती है यार आगे बढ़ने में ना। अभी इनिशियली इतनी अच्छी जल्दी जल्दी हम जॉब चेंज करें और प्रोफाइल में कुछ चेंजेस अभी नहीं करना मेरे। लेट्स वेट फॉर द टाइम, और मिलो फिर जल्दी आके मेरे से, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल सर, मैं तो खुद मिलना चाहता हूँ आपसे। और यहाँ की प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है सर, जेडीओ की प्रोफाइल है, यहाँ पे इंडियन कस्टमर नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन लेवल भी बहुत सही हो गया, क्योंकि कैप्टन वगैरह से बात करना होता है, मीटिंग होती है, पोलैंड वोलैंड की टीम होती है, तो काफी अच्छा बॉन्ड हो गया सर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि पहले यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे अप्रेजल हो जाए, उसके बाद 6 मंथ और करता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा। अभी तो 1-1.5 साल हो जाएगा सर। राइट, तरीका भी यही बनता है कृष्ण, तरीका यही बनता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है ना, SD-WAN पे काम हो रहा है, और SD-WAN पे सीखने को जो हमारे सीनियर है वो सिखाते हैं कि देखो ये ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तो प्रैक्टिकली SD-WAN का अगर नॉलेज होता है तो वो भी मेरे लिए बेनिफिशियल। तो मैं भी पूछता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, सर ये बताओ कैसे है, बोले तेरा काम नहीं, बोले बता तो दो सर, करना तो आगे है ही, बोले चल ठीक है कर लेना। तो बताते रहते हैं सर। नाइट शिफ्ट में रहता हूँ, नाइट शिफ्ट में ज्यादा ट्रस्ट नहीं रहता, तो पूरा बताते हैं, टीम्स पे कॉल करते हैं, पूरा समझाते हैं ऐसे ऐसे, तो मुझे मजा आता है। बोले तू पीछे पड़ गया है, हम बोले क्या करूं सर, यही तो काम ही करना है और करना क्या। नहीं सही यार, अच्छा है अच्छा है, ये तो तुम बहुत ही जल्दी जल्दी सीख रहे हो, और ये बहुत ही आप जो सीख रहे हो, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो अपने आप में एक सॉल्यूशन है यार, एक बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर करियर इस इंडस्ट्री के लिए। बाकी करेंगे इसको आगे, जल्दी आओ मिलने, और ऑल द वेरी बेस्ट यार, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा कि आज आपसे बात हो गई, कम से कम फिजिकली नहीं तो वर्चुअली तो मिले सर। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपने ना वो वे चेंज कर दिया है मेरा। मतलब मुझे कुछ लोग अच्छे नजर से देखते हैं या फिर अच्छे तरीके से देखते हैं कि हाँ ये कुछ है, तो सब पूरा आपका है सर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हालांकि मेहनत की, लेकिन एक होता है सर गाइडेंस, मेरे पास कोई साइड का कोई गाइडेंस नहीं था, तो सर आप और NG टीम, आंचल मैम, सब लोगों ने काफी ज्यादा ही सपोर्ट किया। और एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा सर, मैंने पहले ही बोल रखा था, मैं चीजें अभी भी याद करता हूँ तो जैसे होता है मेमोरी में होता है, तो सोचता रहता हूँ। CCNP ग्रुप से उठा के जो इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो आंचल मैम से उन्होंने मुझे कर दिया, फिर बोले तुम्हारा कृष्णा नहीं था, गलती से हो गया। हम बोले मैम अब तो हो गया, मुझे कर ही दो अब। बोले आप मुझे, लेकिन मुझे जवाब चाहिए, देना पड़ेगा। हम बोले मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। बोले ठीक है। फिर मेरा उस ग्रुप से दूसरे स्थान पे हो गया ना, मतलब 5 लोग थे, दूसरे नंबर पे हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ, बोला मैंने आपका कर दिया मैम, आपने मेरा सपोर्ट किया, मैंने आपको कर दिया, अब ठीक है। अच्छा ऐसे ही चलते हैं। प्रोफाइल ओके ओके ओके, नहीं सही है यार, सिस्टम है और कॉन्फिडेंस है। मैंने सिस्टम इसलिए बना रखा है ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। इसी तरीके से हम प्रोफाइल उठाते हैं अपनी ट्रेनिंग में से, ताकि सबको प्रॉपर, देखो सब एवरीवन वांट्स जॉब, जल्दी से जल्दी मिल जाए, लेकिन अगर आप सीख के जाओगे तो बहुत बेनिफिट लोगे। तो आप तो सीखने वाला, आपका एटीट्यूड सीखने वाला है, तो आप तो कभी आपको गलतियां तो होंगी, आपसे प्रॉब्लम भी आएंगी, लेकिन आप गिरोगे नहीं, आप टूटोगे नहीं, आप बढ़ते रहोगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने बोला ट्रस्ट करा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे, टाइम वेट यहाँ पे टाइम दे और सीख के जाए एक बार, ताकि अंदर आने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैं भी अपने एंड से सर, स्क्रीनिंग से पहले जो जिनका मैंने एडमिशन करवा रखा, तो मेरे से मिलते हैं, मेरे बगल के थोड़ी दूरी के 2-4 किलोमीटर की दूरी पे होंगे, डिस्टेंस पे, तो उनसे बात होती है, तो उनको कुछ होता है तो मैं चीजों को समझाता हूँ कि ये पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, तो उस तरीके से मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो उसके पापा ने मेरे से बोला कि 6 महीने का टाइम, बोले 6 महीने से टाइम होता है, मतलब अगर ये प्रिपेयर कर ले तो 5 महीने में ही हो जाए, उसमें क्या है। लेकिन 6 to 8 मंथ आप 2 महीने एक्स्ट्रा मान के चलिए, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन में लगते हैं। तो बोले ठीक है बेटा, तुम हो तो कोई दिक्कत नहीं। हम बोले उस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं होगा। बाकी सर लोग गाइड कर रहे हैं, बाकी मुझे जो एक्सपीरियंस वहां से मिला है, जो मैंने सीखा है, मैं अपना वहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, नोट्स वगैरह मैं समझा दूंगा कैसे बनाना है, वो चीजें हैं सर। और रही बात कॉन्फिडेंस की सर, तो आप अगर आप पढ़ते हो या फिर आप चीजों को सीखते हो या फिर चीजों को रिवाइज करते हो, तो अपने आप अंदर से वो मोटिवेशन आता है कि हाँ करते रहो। बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, लेकिन मैं वो चीजों जितना मैंने पढ़ा उतने का तो काम होता नहीं है वहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ अगर मुझे चेंज करना होगा, खुद मुझे बेसिक स्टार्ट होना, इसीलिए मैं 1.5-2 घंटे नाइट शिफ्ट में टाइम निकाल के पढ़ता भी रहता हूँ कि मैंने क्या किया था, और दिन भी याद आते हैं सर अच्छे अच्छे। सही है,
ये बहुत ही यार ऐसी मेमोरीज भी काम आती है। बाकी बहुत एंजॉय करा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच कृष्णा, थैंक्स फॉर योर टाइम यार। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बाय सर।